बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 मैथमेटिकल मेथड्स कॉम्प्लेक्स टेक्निक को यूज़ करते हुए हमने सीरीज़ को क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहले जो भी सीरीज़ आपको गिवन है आपने उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है। अब ये साइन वाली सीरीज़ है, इसे एस से डिनोट करेंगे और इसको कन्वर्ट करने के लिए लेट कैसे करना है, सी प्लस आयोटा एस इज इक्वल टू, इसको देखते हुए आपने सीरीज डेवलप करनी है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा प्लस 1 इंटू 3/2 इंटू 4 कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा अप टू सो ऑन। तो ये आ जाएगा आपके पास ई की आयोटा थीटा प्लस 1/2 ई की आयोटा 3 थीटा प्लस 1 इंटू 3 2 इंटू 4 ई की आयोटा 5 थीटा अप टू सो ऑन। यह आ गया सी प्लस आयोटा एस, राइट हो गया। अब आपने करना, ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने डिसाइड करना होगा कि ये किस, तो आपने ये चेक करना है कि ये कौन सी सीरीज़ बन रही है। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं इस सीरीज़ की, इसमें कुछ सीरीज़ आपको गिवन है। सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीरीज़, आफ्टर दैट बाइनोमियल सीरीज़ है, फिर एक्सपोनेंशियल है, देन लॉगरिथमिक है, फिर साइन और कॉस की ये मैक्लॉरेंज सीरीज़ आपको गिवन है। तो आपको जो भी सीरीज़ गिवन है ना, आपने सबसे पहले कंट्रास्ट डेवलप करना है कि इनमें से ये कौन सी वाली सीरीज़ बन सकती है, कीपिंग इन माइंड कि सबसे पहले आपने गिवन जो भी सीरीज़ सम करने के लिए कॉम्प्लेक्स टेक्निक में उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाते हैं ऑर्डर आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए, और आफ्टर दैट आप कंपेयर करते हैं कि कौन सी वाली सीरीज़ ये बन रही है, और अकॉर्डिंग टू दैट सीरीज़ उसका सम आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि ई की एक्स जो है ना, ये भी एक सीरीज़ का सम है। इसी तरह साइन एक्स एक सीरीज़ का सम है, कॉज एक्स एक सीरीज़ का सम है, एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स एक सीरीज़ का सम है। तो ये सारे के सारे जो सम्स हैं, हमने ये सीरीज़ को कंपेयर करना होता है, वापस पैक करके सम फॉर्म लेकर आनी होती है। तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि विच वन इज़ द सीरीज़, और फिर अननोन एक्स है, एन है, जो भी अननोन्स नज़र आ रहे होते हैं वो हमने कंपेयर करके डिटरमिन करने होते हैं। उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एंड पे आप क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देते हैं। टाइप की सीरीज़ है, ई की आयोटा थीटा हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। जब ये कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ई की, बल्कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो कि हमें फेस करनी पड़ सकती है, 1 प्लस 1/2 ई की आयोटा 2 थीटा 1 इंटू 3 2 इंटू 4 ई की आयोटा 4 थीटा अप टू सो ऑन। ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास सीरीज़ बनी है ई की आयोटा थीटा 1 प्लस ई की 1/2 ई की आयोटा 2 थीटा 1 इंटू 3 2 इंटू 4 ई की आयोटा 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये आ गया। अब आपने करना ये है कि सी प्लस आयोटा एस। अब आपने सीरीज़ को अंडरस्टैंड करना है। थोड़ा सा आपने कुछ सीरीज़ हमारे पास है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात की थी कि अगर ये कोफिशिएंट्स ना होते, ये कोफिशिएंट्स ना होते, जस्ट ई की पावर्स होती, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ थी। अब जब ये कोफिशिएंट्स आ रहे हैं तो देन आपने डिसाइड करना होगा कि ये कौन सी वाली सीरीज़ है। तो ये आपके साथ जो चार्ट शेयर किया जा रहा है वीडियो में आप देख सकते हैं, उनमें से आपने देखना है कि ये कौन सी सीरीज़ है। तो ये सीरीज़ आपके पास जो बन रही है, इट इज़ बाइनोमियल सीरीज़ 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसकी फीलिंग्स इस तरह की आ रही है। देखें यहाँ पे x है, x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी देखें, इसको अगर आप x समझ लें, x है, ये x का स्क्वायर है, लेकिन साथ ये कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, तो इन कोफिशिएंट्स को यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 ओवर 2, फिर ये कोफिशिएंट्स क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो अब ये बाइनोमियल सीरीज है, तो इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं कि इस तरह की अगर सीरीज होगी तो उसका ये सम होगा। तो अब हमें x चाहिए और n चाहिए। तो अब बाइनोमियल सीरीज का सम ये होता है आपके पास कि जब भी अगर कोई आपको बाइनोमियल सीरीज गिवन है तो उस सीरीज का सम ये होगा 1 प्लस एक्स की पावर n। तो आपको x डिटरमिन करना होगा और n डिटरमिन करना होगा। अब इस सीरीज में हमें ये जस्टिफाई करना है कि विच वन इज n एंड विच वन इज x।
एन और एक्स जब हम डिटरमिन कर लेंगे तो आफ्टर दैट एक्स और एन की वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास इस सीरीज के अगेंस्ट इसका ये क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। सम फाइंड करने के बाद हम इसको फिर a प्लस अयोटा बी वाली फॉर्म में लिखेंगे और कंपेयर करके s की वैल्यू डिटरमिन कर लेंगे, क्योंकि साइन वाली सीरीज को सम करना है तो s चाहिए आपको। अब हम इस पर्पज के लिए कैसे प्रोसीड करते हैं, लेट्स सी। लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 e की अयोटा 2 थीटा प्लस 1 इंटू 3 2 इंटू 4 e की अयोटा 2 थीटा का स्केयर प्लस सो ऑन, ये आ गया। अब इसको हम कंपेयर करते हैं बाइनोमियल सीरीज के साथ। कंपेयरिंग विद इसको कंपेयर करें 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर अप टू सो ऑन। तो जब कंपेयर करेंगे तो ये y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n आ जाएगा, इसको 1 का नाम दे देते हैं, बल्कि 2 का नाम दे दें इसको। और ये देखें 1 1 से बैलेंस हो रहा है और एन एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, एन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 ई की अयोटा 2 थीटा एंड थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से कंपेयर करना है, एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 इंटू 3, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 4 ई की अयोटा 2 थीटा का होल स्केयर। अब आप यहां से ना x की वैल्यू डिटरमिन करें। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई 2 ई की अयोटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई n, इसको रोमन 1 का नाम दे दें और इस वैल्यू को यहाँ पे x की जगह पे यूज़ करें, n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू यह आ जाएगा e की अयोटा 2 थीटा बाय n का होल स्केयर, 2n का होल स्केयर इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 2 4 ज़ा 8 e की अयोटा 2 थीटा का होल स्केयर। अच्छा जी, अब आपने करना यह है कि यह आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये देखें 2 का स्केयर 4 4 2 ज़ा 8, तो यह आ जाएगा 8n स्केयर ई की अयोटा 2 थीटा का स्केयर इज इक्वल टू 3 बाई 8 ई की अयोटा 2 थीटा का होल स्केयर। ये कैंसिल हो जाएगा, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, एक n भी गया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1 ओवर n इज इक्वल टू 3। तो n को इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करें, n माइनस 1 3n, n को उधर ले जाए, माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस n, तो इट इज़ माइनस 1 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ये n की वैल्यू आ गई। अब इसे रोमन 1 वाली इक्वेशन में पुट करें, पुट इन 1, तो 1 में जब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 बाई 2 ई की अयोटा 2 थीटा बाय n की जगह पे माइनस 1 बाई 2 पुट करेंगे तो 1 बाई 2 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस ई की अयोटा 2 थीटा आ जाएगी। इज इट? अब आपने ये वैल्यू क्या करनी है, यूज़ करनी है इक्वेशन 2 में, x और n की वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में यूज़ करना है। तो लेट्स सी, पुट x इज इक्वल टू माइनस ई की अयोटा 2 थीटा, n इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 इन 2 में इसको पुट करें तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की जगह पे ये माइनस के साथ आएगा, माइनस ई की अयोटा 2 थीटा की होल पावर माइनस 1 बाई 2। तो नाउ हमने क्या करना है, इसको लिटिल बिट मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस इसका फार्मूला लगाएं, कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा की होल पावर माइनस 1 बाई 2। तो 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा, बल्कि माइनस अयोटा साइन 2 थीटा की पावर माइनस 1 बाई 2। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ व्हाट, ये है फार्मूला साइन स्केयर, ये आ जाएगा 2 साइन स्केयर थीटा, और इसका भी फार्मूला ओपन करें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की माइनस 1 बाई 2। तो अब 2 साइन थीटा आप कॉमन ले लें इसमें से, तो जब ये कॉमन लेंगे 2 साइन थीटा तो व्हाट वी गेट, यह आ जाएगा साइन थीटा माइनस अयोटा कॉस थीटा होल पावर कितनी आ जाएगी, माइनस 1 बाई 2। तो इसको आप सीधा कर लें, 2 की माइनस 1 बाई 2 साइन थीटा की पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अयोटा कॉस थीटा की होल पावर माइनस 1 बाई 2। अब इसको अवर में ले जाएं
तो ये y इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा अंडर रूट के साथ, और इसको ना आप कॉज में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे डिमाइवर थ्योरम लगाने जा रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि ये कॉज हो ये साइन हो। तो अब साइन को कॉज बनाने का क्या लॉजिक है, दैट इज़ कि कॉज लिखें π/2 माइनस थीटा। दिस इज़ द वे कि आप साइन को कॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज इस कॉज को साइन बनाने के लिए भी सेम रूल है कि π/2 माइनस थीटा जब करेंगे एंगल को तो साइन कॉज में और कॉज साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, दैट इज 1/2 साइन थीटा अंडर रूट के साथ, और यह आ जाएगा e की आयोटा π/2 माइनस थीटा की पावर -1/2। तो ये अब आपके पास y की वैल्यू सिंप्लीफाई होगी है। अब y बेसिकली क्या चीज़ है ये देखें ज़रा, अगर आप नोट करें तो दिस इज़ व्हाट y, इसको हमने किसका नाम दिया हुआ है, y का नाम दिया हुआ है। ये आपके पास क्या है, y है। तो अभी तक हमने y की वैल्यू डिटरमिन की है। आप इस 1 को थोड़ा मॉडिफाई करके अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं e की आयोटा थीटा इनटू y, राइट। इसको 1 का आप नाम दे दें और यहाँ पे वेयर कह दें, तो ये आपके पास ना ज़रा प्रॉपर फॉर्म आ जाएगी। तो अब आपने यहाँ पे y की जगह पे जो y की वैल्यू डिटरमिन की है, इसको आपने क्या कर देना है, यूज़ कर लेना है, राइट। तो इसको हम करते हैं पुट इन 1 में पुट करें इसको। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू e की आयोटा थीटा इनटू y की वैल्यू दैट इज 1/√2 साइन थीटा e की आयोटा π/2 माइनस थीटा की होल पावर -1/2, यह आ गया। अब इसको लिटिल बिट मोर सिंप्लीफाई, ये एलसीएम वगैरह लेके ना सारा ये सिंप्लीफाई करके मैं इसको लिखता हूँ आपके सामने। तो ये आ जाएगा e की आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय √2 साइन थीटा इनटू e की माइनस आयोटा π-2 थीटा बाय 4, ये आ गया, राइट। अब बेसिस सेम तो पावर z हो जाएंगी, e की आयोटा कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, थीटा माइनस π-2 थीटा बाय 4, ये आ गया। आयोटा हमने कॉमन ले लिया, और √2 साइन थीटा आ गया। अब आपने करना ये है कि c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू e की आयोटा 4 थीटा माइनस पाई प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया। और √2 साइन थीटा एज इट इज़ आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास e की आयोटा 6 थीटा माइनस पाई बाय 4। इसके ऊपर आप ऑलर आइडेंटिटी यूज़ करें, तो जब ऑलर आइडेंटिटी इसके ऊपर यूज़ करेंगे तो यू विल सी कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस 6 थीटा माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 6 थीटा माइनस पाई बाय 4। हमें लगता है कि लिटिल बिट मिस्टेक हमने की है। ये देखें, सेंटर में अगर नेगेटिव साइन हो ना, सेंटर में नेगेटिव साइन हो, तो ये बात याद रखिएगा, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती है ऑलर आइडेंटिटी, ये माइनस के साथ आता है। तो जब ये माइनस के साथ आएगा तो यहाँ पे आप माइनस प्लेस कर देंगे, राइट हो गया। ये माइनस जब 1/2 ये मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। ये प्लस आ गया, एंड इसको फिर क्या करेंगे, प्लस, तो दिस इज़ माइनस, तो ये अब आ जाएगा 2 थीटा माइनस पाई बाय 4, एंड लाइकवाइज ये आ जाएगा 2 थीटा, और 6 की जगह पे 2 थीटा माइनस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय √2 साइन थीटा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, साइन वाली सीरीज़ चाहिए, तो वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे कंपेयर करें, रियल पार्ट को छोड़ दें, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट को आप क्या करें, कंपेयर कर लें। तो s इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय √2 साइन ऑफ थीटा। तो दिस इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक सीरीज़ है, इसको हमने सम करना है, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो इसको सम करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू, यह आ गया 1 माइनस 1/2 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फॉर्म आपने इसको देख के लिखनी होती है,
प्लस 1 इंटू 3 2 इंटू 4 कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 4 इंटू 6 कॉस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा अप टू सो ऑन। ये आ गया। अब आपने करना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। तो 1 माइनस 1/2 ई की आयोटा थीटा प्लस 1 इंटू 3 2 इंटू 4 ई की आयोटा 2 थीटा माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 4 इंटू 6 ई की आयोटा 4 थीटा अप टू सो ऑन। यह आ गया c प्लस आयोटा s। राइट हो गया। अब आपने क्या करना है, इसे कंपेयर करना है। इसको हम 1 का बल्कि इसे कंपेयर करते हैं। ये देखिए अब इसमें भी e की पावर्स के साथ ना अगर आप नोट करें तो क्या आ रहे हैं यहाँ पे, e की पावर के साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो रही है। दैट इज व्हाट, कि यहाँ पे तो पावर ठीक है, राइट हो गया, यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन एकदम ये पावर कितनी हो गई है, 4 हो गई है। ठीक हो गया, पावर एकदम क्या हो गई है, 4 हो गई है। अच्छा जी, ये 4 नहीं, यहाँ पे 3 आना चाहिए था, तो इसको 3 करके करते हैं हम, तभी ये ठीक होगा, अदरवाइज इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर आपको ना ये सीरीज़ नहीं बनेगी। ये अब आ गया। अब आप देखें ई की जो पावर्स हैं वो सक्सेसिवली राइज कर रही हैं और साथ ये कोफिशिएंट्स भी आ रहे हैं। तो जब 7 कोफिशिएंट्स आ रहे हैं तो सबसे पहला आप जो लिस्ट ऑफ सीरीज़ आपके साथ शेयर की गई है उसको आप देखें और उसमें आप चेक करें कि ये इस तरह के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कहाँ पे आते हैं। अगर तो एक ऑर्डर में कोफिशिएंट्स आए ना तो फिर साइन कॉज या लॉग की सीरीज़ बनती है, और अगर इस तरह रैंडमली है ना बगैर किसी ऑर्डर के 1/2 1 इंटू 3 2 इंटू 4, इनका कोई ऑर्डर उस तरीके से डेवलप नहीं हो रहा जिस तरह बाकी 4 सीरीज़ में डेवलप होता है। तो सो एट दैट मोमेंट हम एक ही तरफ ध्यान जाता है कि इस तरह की रफ एंड टफ सीरीज़ अगर आप देखें तो आप बाइनोमियल सीरीज़ के साथ ही उसे क्या किया करेंगे, कंपेयर किया करेंगे। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, बाइनोमियल सीरीज से ही इसे कंपेयर करेंगे। तो बाइनोमियल सीरीज हमने यहाँ पे कंपेयर करके n और x की वैल्यू डिटरमिन करनी होती है, उसे सब्स्टिट्यूट करके क्लोज करते हैं, सम आ जाता है, और सम को फिर आप a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिख के कंपेयर करते हैं तो फाइनल रिजल्ट आ जाता है। राइट हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं ज़रा बाइनोमियल सीरीज के साथ। तो कंपेयरिंग विद, इसको कंपेयर करें, दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। इतना सफिशिएंट है, बस 3 टर्म। तो पहले लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ कंपेयर करें। c प्लस आयोटा s किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। एंड लाइकवाइज ये देखें 1 1 है, फिर सेकंड टर्म को सेकंड के साथ कंपेयर करें तो एन एक्स माइनस 1/2 ई की आयोटा थीटा आ गया। लाइकवाइज ये जो n इंटू एन माइनस 1 है, थर्ड टर्म है, उसको थर्ड टर्म के साथ आपने कंपेयर करना है। तो यू विल गेट व्हाट, 1 इंटू 3 2 इंटू 4 ई की आयोटा 2 थीटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू डिटरमिन करनी है। तो आ जाएगा ई की आयोटा थीटा माइनस 2n आ गया, इसको रोमन 1 का नाम दे दें और ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ करें, n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस ई की आयोटा थीटा ओवर 2n का होल स्क्वायर। ये 3 1 ज़ा 3 4 2 ज़ा 8 ई की आयोटा 2 थीटा। अब पावर को ना ऊपर नीचे आप स्प्लिट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 ई की आयोटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये देखें 2 का स्क्वायर 4 4 2 ज़ा 8 n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ई की आयोटा 2 थीटा बाय 8 8 8 से गया, एक n कैंसिल हो गया, ई की आयोटा 2 थीटा ई की आयोटा 2 थीटा से कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n आ गया। राइट हो गया। अब यहाँ से n की वैल्यू अगर आप देखें तो आपके पास आ जाएगी, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1 3n माइनस n, तो इट इज़ व्हाट माइनस ये 2n आ गया। तो n की वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस 1/2 आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करेंगे 1 में। राइट हो गया, पुट इन 1 में पुट करें तो आप देखेंगे x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू माइनस ई की आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1/2 2 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आयोटा थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब x की वैल्यू भी आ चुकी है आपके पास, n की वैल्यू भी, इन दोनों को इधर 1 में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आप ये कर लें, पुट x इज इक्वल टू, इसको अगेन आप लिखें। राइट, तो x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, e की आयोटा थीटा, n की जगह पे आपने क्या लिखना है, -1/2
2। तो यह आ जाएगा c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू 1 प्लस ई की आयोटा थीटा की पावर -1/2। तो यह आ गया 1 प्लस, ये फार्मूला अप्लाई करें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर -1/2। अब आपने 1 प्लस कॉस थीटा का डबल एंगल फार्मूला यूज़ करना है और साइन थीटा का भी डबल एंगल साइन थीटा का भी डबल एंगल फार्मूला यूज़ करना है। तो दैट इज़ ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। इसका फार्मूला लगा दिया और इसका फार्मूला लगाएं आयोटा 2 साइन थीटा बाय 2 और ये आ गया कॉस थीटा बाय 2 की पावर 1/2। अगर इन फार्मूलाज को आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे डेवलप होते हैं तो आप इसके लिए फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 10 का लेक्चर्स हैं उनमें ये सारी हमने डिटेल से बातें डिस्कस की हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। तो अब इसके बाद आपने करना ये है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट नथिंग एल्स। जो स्टेप्स हमने परफॉर्म करने थे वो कर लिए हैं। अब यहाँ से 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉमन ले लें तो वी विल गेट व्हाट, कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 की होल पावर 1/2 माइनस के साथ। अब आप पावर अलग अलग कर दें, 2 कॉस थीटा बाय 2 की पावर अलग कर दें -1/2 और इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें तो ये आयोटा थीटा बाय 2 की पावर -1/2 आ जाएगी। पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, इसको ओवर में ले जाएं तो ये स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 आ जाएगा और ये आ गया ई की माइनस आयोटा थीटा बाय 4, राइट। अब यहाँ पे ना आपने ऑलर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो ये नेगेटिव के साथ है तो ऑलर आइडेंटिटी कैसे अप्लाई होगी, दैट इज कॉस थीटा बाय 4 माइनस आयोटा, ये माइनस हो अगर पावर में तो सेंटर में माइनस आ जाता है, साइन थीटा बाय 4। अब आप देखें आपको कौन सी वाली सीरीज चाहिए, दैट इज कॉज में है सीरीज। तो कॉज में सीरीज है तो रियल पार्ट आप कंपेयर करेंगे तो इक्वेटिंग रियल पार्ट को इक्वेट करें, इक्वेटिंग रियल पार्ट। तो जब रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो c इज इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा बाय 2 और ये आ जाएगा कॉस थीटा बाय 4। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप नोट करेंगे ना तो यू विल सी द ओनली डिफरेंसेस के उसमें सारी टर्म्स यहाँ पे ना पॉजिटिव के साथ हैं, बाकी सारे का सारा क्वेश्चन एज इट इज़ है, जस्ट अल्टरनेट पोजीशंस पे ना माइनस नहीं आते तो ये प्लस आ जाएगा, राइट हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि अब आपके पास ना ये प्लस में सारी सीरीज़ है, माइनस में नहीं है। तो अब उसी तरह कंपेयर करके आपने n की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ अगेन -1/2। सो इसको जब -1/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट इज़ व्हाट माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस और माइनस आ गया, इट इज़ माइनस, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। तो ये अब सीरीज़ जो लगेगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा और ये बाकी उसी तरह आ गया। अब 2 साइन थीटा बाय 2 आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, राइट हो गया। 2 साइन थीटा बाय 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो इनसाइड एक्सप्रेशन बचेगी दैट इज साइन थीटा बाय 2 माइनस आयोटा कॉस थीटा बाय 2 की होल पावर -1/2, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें साइन है, ये कॉज है, पहला कॉज होना चाहिए और दूसरा साइन होना चाहिए। जब ऐसा हो तो आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सो फर्स्ट वी मेक श्योर कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो वो होता है ई के आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, प्लस हो या माइनस हो वट एवर इज, इससे हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पहला कॉज और दूसरा साइन होना चाहिए। अब साइन को हम कॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। ये आप लिखें इसको कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, राइट। ये साइन है तो कॉस पाई बाय 2, एंगल जो है उसको पाई बाय 2 माइनस करके लिखेंगे और यहाँ पे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, इज इट, ये आ गया -1/2। तो अब ये कॉस की जगह पे साइन कर देंगे, ये साइन आ गया एंड लिटिल बिट जो यहाँ पे चेंज आएगी दैट इज़ व्हाट के अब जो फार्मूला हमारे पास बनेगा माइनस में ही बनेगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये एलसीएम ले लिया इसका और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये आ जाएगा -1/2। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यू विल सी कि ये आ जाएगा आयोटा पाई माइनस थीटा बाय 4, इज़ इट। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें, इसकी ना आप लिखें ज़रा ऑलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से दोबारा इसे ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाएं
तो ये आ जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस थीटा बाय 4, ये आ गया। अब आपने कंपेयर कर लेना है, जस्ट कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को ही, तो यह आ जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा बाय 4, दिस इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, अब इसको भी पहले हमने ना पावर सीरीज की फॉर्म में बनाना है, तो कंसीडर c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू n इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 3 फैक्टोरियल कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा अप टू सो ऑन। ये अब आ गया आपके पास c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू n e के आयोटा थीटा n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल e के आयोटा 2 थीटा प्लस n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और यह आ गया e के आयोटा 3 थीटा अप टू सो ऑन। अब आपने करना ही है कि ये बायनोमियल सीरीज ही बन रही है, बट 1 इज मिसिंग ओवर हेयर। अगर बायनोमियल सीरीज हम यहाँ पे लिखें तो दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये आपके पास क्या है, बायनोमियल सीरीज है। तो इसमें 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो सो वी मेक श्योर कि यहाँ पे 1 आ जाए। तो इस पर्पज़ के लिए हम दोनों साइड्स पे क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, 1 इधर भी ऐड कर देते हैं और 1 इधर भी प्लस कर देते हैं। अब ये 1 प्लस करने से क्या फ़ायदा होने जा रहा है, 1 प्लस करने से ये बेनिफिट होगा कि अब ये बायनोमियल सीरीज से कंपेयर की जा सकती है। तो अब आप क्या करें, इससे कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद, कंपेयर करेंगे किसके साथ, c प्लस आयोटा s प्लस 1 सॉरी ये बायनोमियल सीरीज के साथ कंपेयर करना है, 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स n इंटू, अच्छा यहाँ पे n ऑलरेडी आ रहा है, तो अब बायनोमियल सीरीज आप m के साथ लिख दे, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये आपने n की जगह पे m क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर भी आपके पास क्या आ रहा है। अब जब कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड से कंपेयर होगी, प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n, और राइट साइड को कंपेयर करें 1 1 तो एम एक्स इज इक्वल टू एन इंटू ई के आयोटा थीटा आ जाएगा, और दूसरा m इंटू एम माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ई की आयोटा 2 थीटा, 2 से कैंसिल हो गया। तो अब आपने करना यह है कि यहाँ से x इज इक्वल टू एन ई की आयोटा थीटा बाय m, इसको रोमन 1 कह दें। अब इधर x की वैल्यू पुट करें, m इंटू एम माइनस 1 एन ई की आयोटा थीटा ओवर m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 ई की आयोटा 2 थीटा। अब यह आ जाएगा m इंटू एम माइनस 1 एन स्क्वायर ई की आयोटा 2 थीटा ओवर m स्क्वायर, m से कैंसिल हो गया, और यह आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 ई की आयोटा 2 थीटा, आयोटा 2 थीटा से कैंसिल हो गया, और एक n आर पार कैंसिल हो जाएगा, राइट हो गया। तो ये अब आपके पास आ जाएगा m माइनस 1 ओवर m, और इधर आ जाएगा n माइनस 1 ओवर, ये n वालों को एक साइड पे कर लिया, m वालों को एक साइड पे, इसको अलग अलग डिवाइड करें दोनों को, इधर भी यही काम करें और इस साइड पे भी यही काम करना है, n से गया m से गया। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस 1 ओवर m इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर n, 1 से गया, और यहाँ से m की वैल्यू आप देख सकते हैं कि n के इक्वल आ जाती है। अब इसको ना आप यहाँ पे पुट करें, पुट इन 1, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू m की जगह पे n पुट करेंगे, ये कट गया तो x आ गया e की आयोटा थीटा। अब x और n की वैल्यू 1 में पुट करें, पुट
x इज इक्वल टू ई के आयोटा थीटा, m इज इक्वल टू सॉरी ये m है, m इज इक्वल टू n। तो c प्लस आयोटा s प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई की आयोटा थीटा n। अब इस पे वही काम करेंगे रियल पार्ट को अलग करने के लिए और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए। तो यह आ जाएगा c प्लस आयोटा s प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ऑलर आइडेंटिटी लगा दे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो यह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 की पावर n। अब कॉमन ले लें, 2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की पावर n। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिमाइवर थ्योरम लगा के n को अंदर एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दें। आप इधर पावर अलग कर दें, 2 cos थीटा बाई 2 की पावर n और यह आ जाएगा cos n थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई 2। राइट हो गया। अब आप कंपेयर कर लें, आपको कौन सा वाला पार्ट चाहिए, दैट इज इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट्स के लिए क्या होगा, s इज इक्वल टू, ये रियल वाला पार्ट ना यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, ये वाला, ये रियल पार्ट आप छोड़ देंगे तो बाकी जो कुछ भी है वो सारा लिखना है। तो यह आ जाएगा 2 cos थीटा बाई 2 की पावर n इन टू साइन n थीटा बाई 2। तो ये इस सीरीज़ का क्या आ गया, सम आ गया।